समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस अगर सत्ता में आता है तो वह किसानों की आवाज बनेगा और ऐसी नीतियां बनाएगा जो उनकी सुरक्षा कर सके। वह कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के साथ महाराष्ट्र के नासिक जिले के चंदवाड़ में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार किसानों की आवाज बनेगी और उनके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए फसल बीमा योजना के पुनर्गठन, निर्यात आयात नीतियों के निर्माण में फसल की कीमतों की रक्षा करने और कृषि को जीएसटी से बाहर करने की कोशिश और सिर्फ एक कर पर काम करने का वादा किया। 14 मार्च को वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंप दी है। इस 18,626 पन्नों की खास रिपोर्ट में समिति ने देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश कर दी है। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति से संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश की है। बता दें कि 5 अनुच्छेदों में संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने अनुच्छेद 356 है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में इन्फेक्शन के इलाज के लिए बुधवार को महाराष्ट्र के पुणे सिटी में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 90 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें बुखार और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। वह स्वस्थ है और उनका इलाज जारी है। उन पर डॉक्टरों की कड़ी निगरानी है। बता दें कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक शीर्ष संवैधानिक पद पर रही। सीएए अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और हमारी सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी वहां पश्चिम बंगाल में सत्ता में लाएगी और घुसपैठ रोकेगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ कराएंगे और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध करेंगे तो जनता भी आपके साथ नहीं होगी। ममता बनर्जी को शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठिए के बीच अंतर नहीं पता। पवार ने कहा कि नासिक वह जिला है जिसने महात्मा गांधी और नेहरू का स्वागत किया था। प्याज और अंगूर पैदा करने में उन्हें पसीना आ जाता है, लेकिन सत्ता उनके हाथों में है। उन्हें खेती और किसानों की कोई चिंता नहीं है। आज की स्थिति में हर किसान संकट में है। यह सरकार मेहनती किसानों के खिलाफ है। वही इस मौके पर बोलते हुए सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी की आलोचना की है। जब इंदिरा गांधी देश में राजनीति कर रही थी तो हम कहते थे इंदिरा गांधी है नई रोशनी लाई है। अब राहुल गांधी भी रोशनी लेकर आए हैं। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी किसानों और मजदूरों के मन की बात सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं। इस तरह संजय राउत ने भी मोदी पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराई गई 2 शिकायतों पर निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को यहां एक सत्र अदालत में चुनौती दी है। ईडी ने उनके समन को नजरअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल केजरीवाल के आवेदनों पर सुनवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने मैजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष 2 शिकायतें दायर कर मामले में केजरीवाल को जारी किए गए समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। इसकी बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ।